बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीसीएस। आज हम डिस्कस करेंगे 2026 फेब के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है, फर्स्ट फेब को क्या हुआ है। वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट कौन है? अजय बंगा कहाँ पहुँचे हैं? अराइव्ड इन इस्लामाबाद फॉर हाई लेवल इकोनॉमिक डायलॉग। तो यहाँ पे दो किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने कौन सी सिटी को विज़िट किया है? तो इस्लामाबाद को विज़िट किया है। और किस लिए विज़िट किया है? हाई लेवल इकोनॉमिक डायलॉग के लिए। और उसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि कब विज़िट किया है? तो 1 फेब 2026 को विज़िट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, द फेडरल गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? डिजिटल पाकिस्तान 2.0 पॉलिसी टू एक्सेलरेट आईटी एक्सपोर्ट। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया है डिजिटल पाकिस्तान 2.0 पॉलिसी। किस लिए? ताकि एक्सेलरेट करें आईटी एक्सपोर्ट्स को। और कब लॉन्च किया है? 2 फेब 2026 को। नेक्स्ट है हमारे पास, डॉक्टर उस्मान अनवर वॉज ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द FIA। जैसा कि FIA की जॉब्स भी आने लगी हैं, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है उसकी स्क्रीनिंग में कि FIA के DG का नाम क्या है? डॉक्टर उस्मान अनवर। और कब वो अपॉइंट हुए हैं? 3 फेब 2026 को, ठीक है। ये आपको दोनों MCQs आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 3 फेब को और क्या हुआ है? राव अब्दुल करीम वॉज नोटिफाइड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस। देखें तो IG ऑफ पंजाब पुलिस कौन है न्यू? राव अब्दुल करीम। और कब अपॉइंट हुए हैं? 3 फेब 2026 को। नेक्स्ट है हमारे पास 3 फेब को एक और डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाएगा कि क्या है? कैसम जुमरात तोकेव। अराइव उन्होंने कहाँ अराइव किया है? इस्लामाबाद। और फॉर किस लिए? 2 डेज़ विज़िट, स्टेट विज़िट, 2 दिन का स्टेट विज़िट के लिए पहुँचे हैं इस्लामाबाद। कब? 3 फेब 2026 को। कौन? कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? कैसम जुमरात। तो ये आपको तीनों MCQ अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि ये इस तरह शफल करके आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फेब 3 को एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC डिस्पोज्ड ऑफ द सुओ मोटो प्ली रिगार्डिंग जर्नलिस्ट अरशद अशरफ मर्डर। तो जो हमारी FCC कोर्ट है उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया सुओ मोटो की प्ली रिक्वेस्ट रिगार्डिंग किसके लिए? जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के मर्डर के रिगार्डिंग जो सुओ मोटो की प्ली थी उसको डिस्कार्ड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास फेब 4 को क्या डेवलपमेंट हुई है? पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान साइंड अ स्ट्रेटेजिक जॉइंट डिक्लेरेशन टू इनहेंस बायलैटरल ट्रेड। देखें ये 3 फेब को क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान आते हैं, ठीक है। और 4 फेब को हम साइन करते हैं एक डील। क्या नाम है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जॉइंट डिक्लेरेशन टू इनहेंस बायलैटरल ट्रेड। पाकिस्तान और कजाकिस्तान की ट्रेड डील होती है। नेक्स्ट हमारे पास से 7 हो गया। 8 4 फेब को क्या हुआ है? डॉक्टर अकबर नासिर खान अज्यूम चार्ज एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पुलिस। तो ये नाम भी आपको आना चाहिए कि GB पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर अब्दुल नासिर खान। और कब उन्होंने अपना चार्ज अज्यूम किया है? 4 फेब 2026 को। 5 फेब को क्या हुआ है? पाकिस्तान ऑब्जर्व कश्मीर सॉलिडरिटी डे विथ नेशन वाइड रैलीज एंड ऑफिशियल सेरेमनीज। तो कब मनाया जाता है कश्मीर सॉलिडरिटी डे? 5 फेब को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 फेब को उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शौकत मिर्ज़ियोयेव विजिटेड इस्लामाबाद। किस लिए विज़िट किया? कि डिस्कस कर सकें ट्रांस अफ़गान रेलवे को डिस्कस करने के लिए उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने विज़िट किया। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है। किसको विज़िट किया? इस्लामाबाद को विज़िट किया है। किस लिए विज़िट किया? ट्रांस अफ़गान रेलवे के लिए विज़िट किया। और कब विज़िट किया? 5 फेब को। नेक्स्ट है 6 फेब को क्या हुआ है? अ सुसाइडल अटैक टारगेटिंग एन इमाम बारगाह इस्लामाबाद वॉज क्लेम्ड बाय द IS ग्रुप। 6 फेब को क्या हुआ था कि इमाम बारगाह इस्लामाबाद में तो उस पर जो है अटैक हुआ था और वो IS ग्रुप ने क्या किए? क्लेम कर लिए, जिम्मेदारी कबूल कर ली उसकी।
नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 12 और 6 फेब की डेवलपमेंट। तो पॉइंट है हमारे पास 12। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपॉइंटेड डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर एज द न्यू HEC चेयरमैन। तो न्यू HEC चेयरमैन कौन है? डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर। इन्होंने इनको अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और कब अपॉइंट किया है? 6 फेब 2026 को। फिर है हमारे पास पॉइंट नंबर 13, 7 फेब की डेवलपमेंट क्या है? अ मैसिव सिटीजन ड्रिवन सोलर रेवोल्यूशन वाज रिपोर्टेड टू हैव सेव्ड पाकिस्तान 12 बिलियन इन फ्यूल इंपोर्ट। तो पाकिस्तान ने मैसिव मूवमेंट की है, किसकी तरफ शिफ्ट किया है? सोलर की तरफ, जिससे क्या हुआ है? पाकिस्तान के 12 बिलियन डॉलर सेव हुए। किस कीमत में? फ्यूल इंपोर्ट की। मतलब कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पर रिलाई करता है फॉर एनर्जी एंड अदर थिंग्स। तो जब से सोलर सिस्टम की तरफ मूव होना शुरू हुई है पाकिस्तानी अवाम, तो उन्होंने पाकिस्तान के 12 बिलियन डॉलर सेव किए हैं जो फ्यूल इंपोर्ट में लगते थे। फिर 8 फेब को क्या हुआ है? द तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अयान पाकिस्तान TTAP हेल्ड ए नेशन वाइड स्ट्राइक फॉर डेमोक्रेटिक राइट। तो 8 फेब को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अयान पाकिस्तान ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट की है, किस लिए? डेमोक्रेटिक राइट की हसूली के लिए। 8 फेब को ताहिर हुसैन अंद्राबी वॉज अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN इन जिनीवा। ये अक्सर पूछा जाता है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है US का कौन है पाकिस्तान की तरफ से, और अब UN का कौन है जिनीवा में? ताहिर हुसैन अंद्राबी वॉज अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN इन जनीवा। कब? 8 फेब को। 8 फेब को एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान टीपू वाज नॉमिनेटेड एज पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम। ये नाम भी आपने याद कर लेना है। 8 फेब को एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। बिलाल अहमद वॉज पोस्टेड एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है डॉक्टर सैयद असद अली वॉज अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान न्यू एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। उबैदुर रहमान निज़ामानी वॉज पोस्टेड एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू स्वीडन। तो 8 को बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुई हैं 8 फेब को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। फिर 9 फेब को क्या होता है? पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द US लेड बोर्ड ऑफ पीस रिगार्डिंग द गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ने कब जो है बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया। ऑफिशियली पाकिस्तान ने 9 फेब को ज्वाइन किया है रिगार्डिंग गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट में सीज़ फायर है, फिर बोर्ड ऑफ पीस एक बना है इदारा कि वो जो है रीबिल्ड करेगा गाज़ा को, तो उसके लिए जो है पाकिस्तान ने 9 फेब को ज्वाइन किया है उसको। फिर 10 फेब को क्या हुआ है? पाकिस्तान रैंक 136 आउट ऑफ 182 कंट्री इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 टू 2026। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये आप जो है इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान रैंक 136 आउट ऑफ 182 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास रैंकिंग अक्सर पूछी जाती हैं करप्शन परसेप्शन की, फिर फायर पावर की, और हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा जाता है अक्सर। 11 फेब को क्या हुआ? द गवर्नमेंट ट्रांजिशन द एनर्जी सेक्टर फ्रॉम नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ ट्रांजिशन की है, एनर्जी ट्रांजिशन की है। कब? 11 फेब को। 12 फेब को क्या होता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्टेड दैट टोटल टैक्स कलेक्टेड रीच्ड 8.1 ट्रिलियन रुपीज़ फॉर द फिस्कल ईयर। तो जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने वो रिपोर्ट किया कि टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी हुई है? 8.1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ फॉर द फिस्कल ईयर। फिर है हमारे पास 13 फेब को पाकिस्तान एंड द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक IDB डिस्कस द 2026 टू 2030 पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। 13 फेब 2026 को पाकिस्तान और IDB ने डिस्कस किए 2026 से 2030 की पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। फिर 14 फेब को क्या होता है? अ न्यू 10% जनरल सेल्स टैक्स ऑन सोलर पैनल केम इनटू इफेक्ट अंडर द न्यू बजट। नए बजट के तहत जो है 10% सेल्स टैक्स और लगाए किसके ऊपर? सोलर पैनल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन। 15 फेब को क्या हुआ है? द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट
reached 79.88 trillion rupees. Next है 16th of Feb, a virtual meeting with which the virtual meeting with IDBS नहीं होगा, IDB was held to align development priorities with उड़ान पाकिस्तान. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 17th of Feb, the Supreme Court ruled out the legal framework for electronic voting in upcoming local polls. 18th of Feb, inflation for Feb 2026 was recorded at 7%, reflecting a steady decline. मतलब कि 7% रिकॉर्ड हुई है Feb 2026 में इन्फ्लेशन, और ये जो है ना काफ़ी डिक्लाइन, स्टडी डिक्लाइन शो हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है. 19th of Feb, large scale manufacturing in Pakistan grew by 4.8% during the first half of the fiscal year. Feb 20, Pakistan signed a $2 billion energy infrastructure deal with a Chinese power consortium. ठीक है, पाकिस्तान ने 20 फेब को $2 बिलियन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डील किया, किसके साथ? चाइनीज़ पावर कंसोर्टियम के साथ. फिर है 21 फेब को द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी लॉन्च द फर्स्ट एआई ड्रिवन हेल्थ पोर्टल फॉर रूरल हेल्थ केयर एक्सेस. 21 फेब 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने लॉन्च किया पहला एआई ड्रिवन हेल्थ पोर्टल, किसके लिए? रूरल हेल्थ केयर एक्सेस के लिए. फिर है 22 फेब 22 फेब को क्या हुआ है? द फॉरेन ऑफिस एक्सप्रेस कंसर्न अवर एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड ईरान. तो फॉरेन ऑफिस ने एक्सप्रेस किए कंसर्न अवर के जो टेंशन बढ़ रही है यूएस और ईरान के दरमियान. नेक्स्ट है हमारे पास 23 फेब, a joint working group was formed between Pakistan Kazakhstan to identify trade priority areas. 23 फेब 2026 को एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना है किस किस के दरमियान? पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान, कि आइडेंटिफाई करे ट्रेड प्रायोरिटी एरिया. नेक्स्ट है हमारे पास 24 फेब 24 फेब को क्या हुआ है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पाकिस्तान कजाकिस्तान जॉइंट वर्किंग ग्रुप वॉज हेल्ड इन इस्लामाबाद. 25 फेब द नेशनल असेंबली पास द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एक्ट टू प्रमोट लिथियम बैटरी स्टोरेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ये पूछा जाएगा मुझे जितना लग रहा है. 25 फेब 2026 को क्या हुआ है? द नेशनल असेंबली ने पास किया, क्या पास किया? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एक्ट. किस लिए? ताकि प्रमोट कर सके लिथियम बैटरी स्टोरेज. फिर है 26 फेब, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड a 10% इंक्रीज इन मिनिमम वेज फॉर इंडस्ट्रियल लेबरर्स. 26 फेब को जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 10% मिनिमम इंक्रीज होना चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए. 27 ऑफ फेब, पाकिस्तान एंड ईरान साइंड अ ब्रॉडर सिक्योरिटी एग्रीमेंट टू मैनेज द तफ्तान कॉरिडोर. ठीक है, तो 27 फेब 2026 को पाकिस्तान और ईरान ने साइन किया एक बॉर्डर सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तफ्तान मिर्जावी कॉरिडोर के दरमियान, उसको मैनेज करने के लिए. 28 ऑफ फेब को अ मेजर 500 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन वॉज इनैग्यूरेटेड इन फैसलाबाद टू स्टेबलाइज द नेशनल ग्रिड. इंपॉर्टेंट है ये भी कि कितने किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन रखी गई है या इनॉग्रेट की गई है, तो वो 500 की है. और किस के दरमियान रखी गई है? तो फैसलाबाद में रखी गई है. किस लिए रखी गई? ताकि नेशनल ग्रिड को स्टेबलाइज किया जा सके. 28 फेब को क्या हुआ है? वेटरन एक्टर खालिद हफीज़ वॉज ऑनर्ड विद द पोस्ट ह्यूमरस लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड. तो खालिद हुसैन को पोस्ट ह्यूमरस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 28 फेब 2026 को. 28 फेब को क्या हुआ है? फॉर्मर आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद वॉज लेड टू रेस्ट इन मीरपुर. 28 फेब, पाकिस्तान नेवी कंक्लूडेड द मैरीटाइम एक्सरसाइज शमशीर बहार इन द नॉर्थ अरेबियन सी. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. 28 फेब को कंक्लूड हुई है कौन सी मैरीटाइम एक्सरसाइज? शमशीर बहार. और कहाँ पे हुई थी? नॉर्थ अरेबियन सी में हुई थी, नॉर्थ अरेबियन सी में. नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 43
एंड पॉइंट नंबर 43 एंड करंट अफेयर है 28 फेब का। द रुपी क्लोज्ड द मंथ एट 285.50 अगेंस्ट द डॉलर। तो ये पाकिस्तान की करेंसी और डॉलर का एक्सचेंज रेट बताया गया है 28 फेब का 285.50 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, इतने रुपीज़ 1 यूएस डॉलर के बराबर है। 28 फेब को एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है। The Ministry of Planning reported that ICT export grew by 20% in the current fiscal year. This is important. 28 Feb, an archaeological discovery of Gandhara era settlement was confirmed near Swat. Feb 28, the BYD electric vehicle plant in Karachi was announced to be 80% complete. This is important कि 28 फेब को कौन सा प्लांट जो है वो 80% कंप्लीट हुआ है, BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट। ठीक है, और कहाँ पे, कराची में है, और कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 80% कंप्लीट हुआ है। ये सारी डिटेल्स आपने नोट कर लेनी है। फिर है हमारे पास 28 फेब के लिए पाकिस्तान प्राइमरी सरप्लस रिमेन स्टेबल डिस्पाइट राइजिंग डोमेस्टिक डेथ सर्विसिंग कॉस्ट। तो 28 फेब 2026 की ये बात है कि जो प्राइमरी सरप्लस है वो हमारा स्टेबल रहा, हालांकि जो है ना डोमेस्टिक डेथ बढ़ा, उस कॉस्ट बढ़ी, उसके अलावा भी जो है ये हमारा स्टेबल रहा। द फेब 28 द ग्रीन यूथ इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन यूथ इनिशिएटिव वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 50,000 एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप। ठीक है, तो 28 फेब 2026 को जो ग्रीन यूथ इनिशिएटिव है वो उसको एक्सपेंड किया गया, उसमें 50,000 एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप भी शामिल कर दी गई। Feb 28, the government grounded 60% of its total official vehicle fleet to cut fuel expenditure. 28 फेब 2026 को गवर्नमेंट ने कितनी गाड़ियाँ अपनी ऑफिशियल व्हीकल जो हैं वो ग्राउंडेड की हैं, 60%। फिर आज का लास्ट पॉइंट है हमारे पास नेशनल करंट अफेयर में, पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रीच $24 बिलियन फॉर द जुलाई जनवरी पीरियड। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई आपने सजेशन देनी है या कोई आपको इशू है तो वो भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।